हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीएस कहानियाँ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। घनघोर अंधेरी रात, आसमान में काले बादल उमड़ रहे थे। ठंडी हवा पत्तों को चीरती हुई बह रही थी। वीरान सड़क के किनारे दीपक अपनी कार से उतरकर जंगल की ओर देखने लगा। उसका दिल धड़क रहा था, आंखों में नमी थी। पिछली रात उसकी 8 साल की बेटी रिद्धि अचानक गायब हो गई थी। पुलिस ने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जिसने भी इस जंगल में कदम रखा वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन दीपक को अपनी बेटी को बचाना ही था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हिम्मत उससे ज्यादा। जंगल में कदम रखते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हर तरफ घना कोहरा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकना चाहती हो। अचानक किसी की सिसकने की आवाज आई। दीपक ने टॉर्च जलाई। आवाज एक छोटे से तालाब के पास से आ रही थी। उसने तेज कदमों से वहां जाकर देखा और उसकी रूह कांप गई। सामने एक औरत बैठी थी, लंबे खुले बाल, फटी हुई साड़ी और हाथ में एक खून से सना गुड़िया। उसका चेहरा अधजला था, आंखों गड्ढे जैसे गहरी। अचानक उसने सिर उठाया और घूरते हुए कहा, रिद्धि अब मेरी है, और तेज चीख के साथ गायब हो गई। दीपक घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी बेटी, उसकी नन्ही रिद्धि, वो उस औरत के पास कैसे पहुंची? उसने रोते हुए चारों तरफ देखा, लेकिन सिवाय घने अंधेरे और झिंगुरों की आवाज के कुछ नहीं था। अचानक एक चिल्लाहट गूंजी, बिल्कुल रिद्धि की। दर्द से भरी मदद की गुहार लगाती दीपक उठकर दौड़ा, कांटों और झाड़ियों से लहूलुहान होते हुए। वो आवाज करीब और करीब आती जा रही थी, लेकिन जब वो उस जगह पहुंचा, वहां कुछ नहीं था। सिर्फ एक पुराना टूटा झूला हिल रहा था और झूले की रस्सी पर लटक रहा था रिद्धि का लाल दुपट्टा। अचानक झूले के नीचे मिट्टी हिलने लगी। दीपक ने सहमते हुए उसे हटाया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां जमीन के अंदर से एक बेजान शरीर निकला। रिद्धि की तरह दिखने वाली एक लड़की की लाश। बिल्कुल वैसी ही उम्र, वैसी ही शक्ल, लेकिन ये कैसे हो सकता था? तभी एक भारी आवाज गूंजी, यह सिर्फ शुरुआत है दीपक। तुम्हारी बेटी जिंदा है, पर अब वो इंसान नहीं रही। दीपक का दिल धड़कना भूल गया। जंगल की हरियाली अचानक मटमैली होने लगी। हवा में दुर्गंध भर आई। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, तेज, ठंडा और नुकीला। वो डर से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन कुछ दूर पेड़ों के बीच एक परछाई खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, और तभी परछाई के होठ हिले। अगर तुमने उसे वापस लाने की कोशिश की, तो वो हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। आगे क्या होगा? कौन थी वह रहस्यमय छाया? क्या दीपक अपनी बेटी को बचा पाएगा, या फिर रिद्धि किसी भयानक श्राप का शिकार हो चुकी है? जानने के लिए पढ़िए अगला भाग। तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। भीगे हुए कपड़ों में लहूलुहान शरीर के साथ दीपक जंगल के बीच खड़ा था। उसकी सांसें उखड़ रही थी। उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी जैसे दिखने वाली लड़की की लाश पड़ी थी, और कानों में गूंज रही थी वो डरावनी आवाज, रिद्धि अब इंसान नहीं रही। उसका दिल रो पड़ा। क्या उसकी नन्ही परी मर चुकी थी? नहीं, वो यकीन नहीं कर सकता था। लेकिन अगर वो जिंदा थी, तो कहाँ थी? क्या वो किसी भयानक श्राप की गिरफ्त में थी? दीपक की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन अब रुकना नामुमकिन था। उसे हर हाल में अपनी बेटी को वापस लाना था। दीपक लाश को छोड़कर आगे बढ़ा। अचानक उसे पेड़ों के पीछे हलचल महसूस हुई। उसने टॉर्च की रोशनी वहां डाली, तो उसकी रूह कांप गई। पेड़ों के बीच कई अजीब आकृतियां थीं, अधजले चेहरे, खून से सने शरीर
और उनमें से कुछ के चेहरे जानवरों जैसे थे। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। दीपक की टॉर्च की बैटरी अचानक फेल हो गई। अंधेरा घना हो गया और तभी एक ठंडी हड्डियां चिर देने वाली फुसफुसाहट उसके कानों में सुनाई दी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। दीपक की सांसें थमने लगी। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। ये क्या था? ये लोग कौन थे? तभी अचानक उसके सामने एक नन्ही सी परछाई उभरी। पापा, धीमी सी आवाज आई। दीपक ने कांपते हुए देखा। वो रिद्धि थी, उसकी मासूम बेटी, लेकिन उसकी आंखें काली थी, चेहरे पर गहरी चोटों के निशान और उसके नाखून नुकीले हो चुके थे। दीपक की आंखों से आंसू छलक पड़े। रिद्धि, रिद्धि, रिद्धि ने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी उंगलियां काले पड़ चुकी थी। दीपक को महसूस हुआ कि उसकी बेटी अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन अगर वो जिंदा थी तो ये भयानक रूप क्यों? तभी जंगल में एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। आसमान लाल हो गया और तभी मिट्टी से एक विशाल छाया निकली। करपिशाचनी। उसकी आंखें जल रही थी, लंबे नाखून जमीन तक थे। अब सब कुछ साफ हो चुका था। करपिशाचनी ने रिद्धि को पकड़ लिया था और उसे अपने जैसा बना रही थी। लेकिन क्यों? क्या ये कोई बदला था या फिर कोई प्राचीन श्राप? दीपक की चीख निकल गई। मुझे मेरी बेटी वापस दो। लेकिन करपिशाचनी हंस पड़ी। अब वो मेरी संतान है। तभी अचानक एक तेज हवा चली। दीपक जमीन पर गिर पड़ा। करपिशाचनी गायब हो गई, लेकिन रिद्धि वहीं खड़ी थी। आंखों में खालीपन था और तभी उसकी कोमल आवाज गूंजी, पापा, मुझे बचा लो। इससे पहले कि मैं भी। और फिर उसकी आंखें अचानक काली पड़ गई। उसकी आवाज डरावनी हो गई। करपिशाचनी बन जाऊं। आगे क्या होगा? क्या दीपक अपनी बेटी को इस श्राप से बचा पाएगा? कौन थी करपिशाचनी और क्यों वो रिद्धि को अपने जैसा बना रही थी? रात के घने अंधेरे में दीपक की आंखों के सामने उसकी बेटी खड़ी थी, लेकिन वो अब वही मासूम बच्ची नहीं रही थी। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी, नाखून नुकीले हो गए थे और चेहरे पर एक अजीब सा क्रूर भाव था। करपिशाचनी की छाया उसके ठीक पीछे खड़ी थी, जैसे किसी राक्षसी माता की तरह। अब कोई बचाने नहीं आएगा दीपक। करपिशाचनी की भारी आवाज गूंजी। तुमने इस जंगल का नियम तोड़ा है। अब तुम्हारी बेटी मेरी है। दीपक की आंखों में आंसू आ गए। उसकी नन्ही रिद्धि, उसकी जान, क्या वो सच में इसे खो देगा? उसने हाथ जोड़कर करपिशाचनी से प्रार्थना की, कृपया मेरी बेटी को छोड़ दो, वो सिर्फ एक बच्ची है। लेकिन करपिशाचनी अट्टहास करने लगी। मैंने भी किसी से प्रार्थना की थी, लेकिन किसी ने मेरा दर्द नहीं देखा, इसलिए अब मैं किसी की मदद नहीं करती। दीपक ने साहस जुटाकर पूछा, तुम आखिर चाहती क्या हो? करपिशाचनी की आंखों में एक पल के लिए पीड़ा झलक गई। अचानक जंगल की हवाएं थम गई और एक पुरानी धुंधली छवि उभरने लगी। सैकड़ों साल पहले इस गांव में एक युवती रहती थी, करिश्मा। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन गई। गांव के जमींदार के बेटे ने उसे पाने के लिए काले जादू का सहारा लिया। जब करिश्मा ने इनकार किया तो उसे एक गहरे जंगल में ले जाकर जिंदा जला दिया। मरते मरते उसने श्राप दिया कि जो भी इस जंगल में कदम रखेगा उसे वो अपने जैसा बना लेगी। मैंने तभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। करपिशाचनी की आवाज दर्द से कांप रही थी, लेकिन इस श्राप ने मुझे पिशाचनी बना दिया और अब मैं अकेली नहीं रह सकती। तुम्हारी बेटी मेरी उत्तराधिकारी बनेगी। दीपक की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने धीरे धीरे अपनी बेटी के पास कदम बढ़ाया। अगर किसी को श्राप तोड़ना है तो वो मैं हूँ। मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं तुम्हारी जगह लेने को तैयार हूँ।
रिद्धि की काली आंखों में हलचल हुई। नहीं पापा, उसकी आवाज में दर्द था। करपिशाचनी एक पल के लिए ठिठकी, जैसे कुछ सोच रही हो। फिर उसने जोर से हंसते हुए कहा, अगर तुम सच में बलिदान देने को तैयार हो तो आ जाओ। अपनी बेटी को बचाने के लिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। दीपक ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने मन ही मन भगवान को याद किया और धीरे धीरे करपिशाचनी की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी जंगल में अचानक तेज उजाला हुआ। एक पवित्र घंटी की आवाज गूंजी और हवा में कुछ मंत्र तैरने लगे। करपिशाचनी चीख उठी, नहीं, यह शक्ति! रिद्धि की आंखों की कालीमा धीरे धीरे उतरने लगी। वो कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ी। दीपक ने चौंक कर देखा। गांव के साधु वहां खड़े थे, हाथ में एक दिव्य रोशनी से भरा कलश लिए। शुद्ध आत्मा पर कोई श्राप नहीं टिक सकता, साधु ने कहा। दीपक, तुम्हारा सच्चा प्रेम और बलिदान की भावना ही इस श्राप को मिटा सकती है। दीपक ने कांपते हुए अपनी बेटी को बाहों में भर लिया। करपिशाचनी जोर से चीखी और अचानक उसकी काया धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। मैं अब मुक्त हूँ। उसकी आवाज गूंजते गूंजते शांत हो गई। रिद्धि अब पूरी तरह ठीक थी। उसकी आंखों में मासूमियत लौट आई। दीपक ने उसे कसकर गले लगा लिया, आंसुओं से भीगा हुआ। गांव के साधु ने गहरी सांस ली और कहा, बुराई तब तक जिंदा रहती है जब तक हम उसे मारने के बजाय समझने की कोशिश नहीं करते। यह करिश्मा का बदला नहीं था, बल्कि उसकी पीड़ा थी जिसने उसे करपिशाचनी बना दिया। अगर उसे समय पर न्याय मिला होता तो शायद यह श्राप कभी जन्म ही नहीं लेता। दीपक ने आकाश की ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि करिश्मा की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। जंगल अब पहले जैसा नहीं था। हवाएं शांत हो गई थी और चिड़ियों को चहचहाट सुनाई दे रही थी। रिद्धि ने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, चलो पापा, घर चले। दीपक ने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया और गांव की ओर बढ़ गया। उसके कदमों के साथ ही जंगल में पहली बार एक शांति का एहसास हुआ, एक नई सुबह की उम्मीद के साथ। मोरल: हर बुराई का एक अतीत होता है और हर श्राप को प्यार और बलिदान से मिटाया जा सकता है। नफरत केवल और नफरत को जन्म देती है, लेकिन प्यार हर दर्द को मिटा सकता है। प्लीज वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके, और हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। धन्यवाद।